नमस्कार दोस्तों, ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारे पी चैनल मॉसफेट्स होते हैं, सैचुरेशन रीजन में उन मॉसफेट्स की क्या कंडीशन है और सैचुरेशन रीजन्स में उनका ड्रेन करंट का क्या इक्वेशन होता है और क्या ट्रांसकंडक्टेंस होता है, वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सैचुरेशन रीजन में अगर मैं एन मॉसफेट्स की बात करता तो ड्रेन टू सोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड वोल्टेज होता। लेकिन दोस्तों पी मॉसफेट्स में जो हमारा ये जो सैचुरेटेड वोल्टेज होती है दैट इज VGS माइनस VT, तो VGS भी नेगेटिव लिया जाता है और VT भी एन पी चैनल मॉसफेट्स का नेगेटिव होता है। इसका मतलब कंप्लीट इक्वेशंस को अगर मैं एक -1 से मल्टीप्लाई करूं तो उस इक्वेशंस में जहां ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था वो साइन आपका लेस देन इक्वल टू रह जाता है। और इसी के बेसिस पे आपको जो सैचुरेशन रीजन है उसका जो वोल्टेज कंडीशन है वो इस इक्वेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, VDS लेस देन और इक्वल टू VGS माइनस VT। अब इसके बाद क्वेश्चंस कुछ ऐसा गिवन हो सकता है, मान लीजिए ये आपका पी चैनल मॉसफेट्स है। कैसे पता लगा कि ये पी चैनल मॉसफेट्स है? क्योंकि यहाँ पे जो करंट है, जो एरो है वो आपका इनसाइड है, राइट। अगर एरो इनसाइड होगा तो पी चैनल है और अगर एरो दोस्तों आउटसाइड होगा तो एन चैनल है। तो यहाँ पे आपका क्या है? सोर्स। यहाँ पे आपका ड्रेन है और दोस्तों यहाँ पे आपका गेट है। तो जो VD है यानी पोटेंशियल एट ड्रेन टर्मिनल, वो तो सीधा ग्राउंड से कनेक्ट है यानी 0 वोल्ट है। इसके बाद दोस्तों जो आपका VS है यानी सोर्स टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है, वो आपका 0.5 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका मतलब ये 0.5 वोल्ट है। और दोस्तों जो आपका गेट टर्मिनल है वहाँ पे कितना पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आपका 1.5 वोल्ट है। 1.5, राइट। अब इसके बाद इस इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? VDS। ये आपका VDS है। VDS क्या होगा? VD माइनस VS। तो VD आपका 0, VS आपका 0.5, तो ये बन गया -0.5 वोल्ट। ये मेरा VDS आ चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा? VGS निकालोगे। तीनों टर्मिनल्स की वोल्टेज निकालने के बाद ये आराम से निकाल सकते हो, ये होगा VG माइनस VS। VG आपका 1.5, VS आपका 0.5, दैट इज 1 वोल्ट। तो अब ये देखिए जो VDS है वो है आपका -0.5 और VGS है ये है आपका 1, राइट। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशंस में अगर इसको पुट करें तो ये होगा -0.5, डेफिनेटली इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू VGS माइनस VT। तो ये VGS 1 है, माइनस VT भी अगर करूंगा तो वो वैल्यूज डेफिनेटली कम ही होगी और ओवरऑल जो राइट साइड्स के जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव होंगे और ये लेफ्ट साइड्स में जो VDS है ये नेगेटिव आ चुका है। तो डेफिनेटली ये जो आपका पी चैनल मॉसफेट्स है ये आपका सैचुरेशन रीजन्स में काम करता है। इस टाइप से फर्स्ट कंडीशंस को आप सर्किट्स को देखते हुए अप्लाई कर सकते हो और ये बता सकते हो कि जो सर्किट है पी चैनल मॉसफेट्स का वो आपका ट्रायोड रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है। इसके बाद दोस्तों सैचुरेशन रीजन्स के जो ड्रेन करंट की इक्वेशंस है वो बिल्कुल सेम होगी जो हमने एन चैनल मॉसफेट्स में स्टडी किया था। उसमें जहाँ पे हमने म्यू ऑफ एन लिखा था यहाँ म्यू ऑफ पी लिख देंगे। म्यू ऑफ पी है जो पी मॉसफेट्स के चैनल्स में एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होंगे दोस्तों, उन होल्स की मोबिलिटी आपकी म्यू ऑफ पी है। सी ऑफ एक्स है ये कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया और W/L ये एस्पेक्ट रेशियो है, हर मॉसफेट्स की स्पेशल होती है और फिक्स्ड वैल्यू रहती है। W है विड्थ ऑफ द गेट प्लेट और L है लेंथ ऑफ द गेट प्लेट। VGS माइनस VT स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद 1 प्लस लेमडा VDS। लेमडा नॉर्मली दोस्तों 0 होता है और ये होता है आपका चैनल लेंथ पैरामीटर। आपको पता है कि जो आपके मॉसफेट्स हैं उनके चैनल्स की लेंथ को हम चेंज करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नॉर्मली इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर इसकी वैल्यूज कुछ दे गई हो तो इस इक्वेशंस में पुट कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद अगर लेमडा 0 है तो 0 इंटू दिस ये 0 होगा, सिर्फ 1 बचेगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें एज इट इज रहता है सब कुछ, आइडेंटिटी ला। तो ID क्या होगा? 1/2 म्यू ऑफ मी सी ऑफ एक्स
W अपॉन L मल्टीप्लाई विद VGS माइनस VT होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद जो म्यू P इंटू सी ऑफ एक्स है, इसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट मान लेता हूं, दैट इज KP, ओके। KP डैश मान लेता हूं, और वो जो KP डैश है वो अगर W अपॉन L से मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि ये भी एक आपका कांस्टेंट ही है, तो इस पूरे के पूरे को मैं क्या बोलूंगा, KP। अब KP इसको मैं रिप्रेजेंट करा दूंगा। अब 1/2 इंटू KP, इसको मैं अगेन एक नया कांस्टेंट मान लूंगा, दैट इज K। तो ये बन जाएगा ID इज इक्वल टू K टाइम्स VGS माइनस VT होल स्क्वायर। यहां से दोस्तों आप ये देखिए कि जो सैचुरेशन रीजन में आपका ड्रेन करंट है उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू VDS बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस में VDS है ही नहीं। तो इसका मतलब VDS पे तो डिपेंड करेगा नहीं, कितना भी मर्जी VDS को इंक्रीज करो ड्रेन करंट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसके साथ ड्रेन करंट का जो वेरिएशन है वो होगा पैराबोलिक। तो क्या होगा, पैराबोलिक वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू VGS। तो ये है दोस्तों आपका सैचुरेशन रीजन का ड्रेन करंट इक्वेशंस। अब जो आपका पी चैनल मोसफेट्स है उसका ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा। ट्रांस कंडक्टेंस होता है दोस्तों GM, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू द गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो दोस्तों इस इक्वेशंस को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू VGS फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करूं तो डेफिनेटली क्या होगा, K एज इट इज, ये जो है इसकी पावर 2 तो ये मल्टीप्लाई दैट इज 2, और फाइनली पावर लेस देन 1, तो ये आपका जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो बन जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सैचुरेशन रीजन्स के बारे में बात कर ली है। तो अब तक हमने जो वीडियो कवर किए हैं उसमें N चैनल मोसफेट्स और P चैनल मोसफेट्स के सभी ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन्स के करंट इक्वेशंस को हमने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले वीडियोस में इन मोसफेट्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर दोस्तों वीडियो के बारे में जैसा भी आपका फीडबैक्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं, और अगर आप मेरे PDF नोट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।